नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन वाला में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल को बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो जनरली जो आपने भाग किया होगा उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना रहता होगा, लेकिन इसमें हमको उल्टा करना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो जनरली जो ये भाग होता है वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे मान लेते हैं कोई 2 मीटर की रस्सी है, ये मान लीजिए 2 मीटर की एक रस्सी हो गई और इसको हमको 7 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है। तो इसको हम 7 टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? एक टुकड़ा यहाँ से, एक टुकड़ा यहाँ से, एक 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 यहाँ से। तो इस प्रकार से हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी रूल के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी 2 मीटर की रस्सी है मान लेते हैं, इसको हमको 7 मतलब बराबर टुकड़ों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? तो चलिए इसको हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सिंपली 2 में 7 से भाग देते हैं। तो 2 में 7 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमको यहाँ पर छोटा होना था और यहाँ पर बड़ा होना था। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों? तो सिंपली ये भाग नहीं जा रहा, तो इसका हम क्या कर लेंगे, एक जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं, इस प्रकार से भाग नहीं जा रहा तो, है ना। तो फिर एक दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव लगाने के बाद दोस्तों आप कितना भी जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो सिंपली ये दशमलव लगा लिए हम, तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, भाग ना जाने का हमने जीरो लगाया, फिर एक दशमलव लगाया, तो दशमलव के बाद हम एक शून्य यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली अब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या हो गई और यहाँ पर बड़ी संख्या हो गई। तो अब हम इसमें भाग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम भाग करते हैं। तो सिंपली हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि ये 20 आ जाए। तो सिंपली 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो 3 बार में कितना आ गया, 21 आ गया। 21 ज़्यादा है, तो सिंपली इसको हमको कम लेना है या इसके बराबर लेना है। तो सिंपली हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो 2 बार में कितना आ गया, 14 आ गया। तो सिंपली 2 बार में आया तो 2 बार यहाँ लिख लेंगे और 14 यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से दोस्तों। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो ये शून्य है, तो सिंपली शून्य में से 4 तो जाएगा नहीं, तो सिंपली ये बाजू वाले से एक हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो सिंपली 6 लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, एक हासिल हमने यहाँ पर दे दिया था, तो 1 बचा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो इसको हम काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 7 में 6 से भाग तो जाएगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया था। तो दशमलव के बाद एक जीरो आप लगा सकते हो, यहाँ पर कितने भी जीरो लगा लो। तो सिंपली हम एक जीरो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलिए हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि ये 60 आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो या इसके बराबर हो। तो चलिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 7 के पहाड़ा में 7 8 है 56, फतनाम 63। तो 9 बार में ये 63 हो रहा है और 8 बार में कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। तो सिंपली इसको हमको कम लेना है, तो सिंपली हम कम ले लेंगे। तो 7 8 है 56, 8 बार में कितना आ गया, तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और 56 यहाँ पर लिख देंगे। 8 बार में 56 आया ना, तो 56 यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं सिंपली। तो ये क्या होगा, ये 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो सिंपली ये बाजू वाले से एक हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। सिंपली यहाँ 4 लिख लेंगे। और ये क्या बचा था, यहाँ पे 5 बचा था, क्योंकि ये एक हासिल यहाँ दे दिया था। तो 6 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। तो सिंपली 5 में से 5 या 0 बचा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए अब हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि ये 40 आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो सिंपली 7 पन्ना 35, 7 6 42, 6 बार में कितना हो गया, 42 हो गया और 5 बार में 35। तो सिंपली हमको कम लेना है या इसके बराबर लेना है। तो सिंपली हम इसको कम ले लेंगे। तो 7 पन्ना 35, तो 5 बार में कितना आ गया, 35 आ गया। तो 35 यहाँ पर लिख लेंगे हम इस प्रकार से दोस्तों। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो ये क्या है, शून्य में से 5 तो जाएगा नहीं, तो सिंपली ये बाजू वाले से हासिल लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5 बचा। तो 5 लिख लेंगे और एक हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर 3 बचा था। तो 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली इसको हम क्रॉस कर देते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों यही जो आया है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।